Bismillahirrahmanirrahim. The topic we're going to study today in this video is thoracic trauma, or switching to the important topics. There is lethal 6, immediate life-threatening condition that are lethal 6. उसमें airway obstruction, tension pneumothorax, open pneumothorax, massive pneumothorax, cardiac tamponade flail segment जो हम लोग ने ATLS के चैप्टर में पढ़े थे वो यहाँ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बेसिकली कोई भी ऐसे एक्सीडेंट या कोई भी थोरैकिक ट्रॉमा होता है उसमें ये 6 चीज़ें जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। और हम थोड़ा आगे इस चैप्टर में और 6 चीज़ें पढ़ेंगे जिनकी वजह से सडन ना हो लेकिन डेथ बाद में जाके हो सकती है, वो भी इमीडिएट 6 उन्हें कहते हैं, हिडन 6 सॉरी इमीडिएट 6 नहीं, हिडन 6। ये इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग लीथल 6 जो है हम पढ़ते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, decrease air entry at nose or mouth, change in the voice character or hoarseness, craptus due to subcutaneous emphysema या respiratory difficulty हो तो it hint towards airway obstruction। laryngotracheal injury हो या tracheobronchial injury हो या टंग पीछे गिर गई हो, ऑब्वियसली मेरा मतलब टंग पीछे चली गई हो इन अनकॉन्शियस पेशेंट और उसने एयरवे को ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से थायराइड या क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो गया। मैनेजमेंट, हाउ वुड यू मैनेज? वी वुड इन द फर्स्ट ए पार्ट एयरवे मेंटेनेंस एंड सर्वाइकल स्पाइन मैनेजमेंट, उसमें हम लोग चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ऑरोफेंजियल एयरवे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिसके मैनूवर्स हमने बताया प्राइमरी सर्वे ऑफ रिससिटेशन, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट या ऑरोफेंजियल एयरवे डालेंगे। लेकिन हम लोगों ने बेसिकली डेफिनेटिव एयरवे को इस्टेब्लिश करना है। जॉ थ्रस्ट, चिन लिफ्ट ये तो मैनूवर्स हैं मुंह खोलने के या फिर ऑरोफेंजियल ट्रैकियल एयरवे को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए फॉर द टाइम बिंग। बट जो डेफिनेटिव एयरवे किसे कहते हैं? दैट इज़ फिक्स, जिसका बलून हो या कोई, या जैसे एंडोट्रैकियल ट्यूब में बलून होता है या कोई भी ऐसी ट्यूब जो कि वोकल कॉर्ड्स के नीचे जाके फिक्स हो जाए, उसे डेफिनेटिव एयरवे कहते हैं। लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन, सर्जिकल एयरवे, क्रिकोथायरॉयडोटमी, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, तो इस सारे ट्यूब्स का जो बलून है, जो बल्ब है, वो लैरिंक्स के वोकल कॉर्ड से नीचे जाके डायलेट करते हैं और इट गेट्स फिक्स देयर, ठीक, जिसे डेफिनेटिव एयरवे कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है लीथल 6 में से दूसरी जो पॉइंट है दैट इज़ टेंशन हीमोथोरैक्स। टेंशन हीमोथोरैक्स ऐसे डेवलप होता है ड्यू टू ब्लंट इंजरी, कोई भी ब्लंट इंजरी हो, दैट इंजरी कॉजेज डैमेज टू द लंग पेरेन्काइमा। तो लंग पेरेन्काइमा में होता है क्या, हवा, तो एयर बाहर आ जाती है, एयर कंटिन्यूज टू फोर इनसाइड बट फाइंड नो स्पेस, तो वो क्या करती है, लंग को ही कोलैप्स करने लग जाती है और ट्रैकिया को शिफ्ट करने लग जाती है टुवर्ड्स द अदर साइड। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं दे अकर्स किंकिंग ऑफ द ब्लड वेसल एंड डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज, नेक veins are engrossed due to the backflow of the blood, and at times it's also called obstructive shock। तो सिर्फ blunt injury that causes injury to the pleural space from outside, or injury it injures the lung parenchyma, तो दोनों सूरत हाल में एयर जो है वहाँ पर ट्रैप हो चुकी हुई है। क्लिनिकल फाइंडिंग, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, हाइपोटेंशन, नेक वेन्स इंग्रोस्ड, और ये बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि ट्रैकिया इज शिफ्टेड टू द ऑपोजिट साइड और एब्सेंट ब्रीथिंग साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशन और हाइपर रेजोनेंट क्यों, क्योंकि हवा है इसलिए हाइपर रेजोनेंट होगा। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में जाकर नीडल डिकम्प्रेशन कर देनी है, ठीक। और डेफिनेटिव इसका क्या है कि चेस्ट ट्यूब इंटूबेशन विद अंडर वाटर सील, वो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। ओपन न्यूमोथोरैक्स में आप ओपन से नाम याद रखना कि कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी है जो कि उसने वूंड को ओपन कर दिया, नाउ द वूंड इज कम्युनिकेटिंग, जैसे ये पेनिट्रेटिंग इंजरी, वूंड कैन कम्युनिकेट टू द आउटसाइड। होगा ये कि जब वो पर्सन इंस्पायर करेगा तो हवा जो है उसके अंदर ही रहेगी, और जब वो एक्सपायर करेगा नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर थोरैक्स में बढ़ेगा तो मज़ीद हवा अंदर आएगी। इस तरह करते 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 एक पॉइंट आएगा कि इतनी हवा अंदर भर जाएगी कि यहाँ ब्रेथ साउंड्स भी नहीं आ रहे होंगे और ये वाली साइड अफेक्टेड साइड मूव भी नहीं कर रही होगी। तो जो थोरैकिक फायर आर्म इंजरीज या स्टैब वुंड इंजरीज, ये सारा पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया। क्लिनिकल फीचर्स, पेनिट्रेटिंग थोरैकिक ट्रॉमा, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर डिक्रीज ऑन द अफेक्टेड साइड, रेजोनेंट हाइपर रेजोनेंट नोट आएगा क्योंकि ऑब्वियसली हवा और ब्रेथ साउंड्स आर एब्सेंट ऑन द अफेक्टेड साइड। आपने क्या करना है, ड्यूरिंग द प्राइमरी सर्वे यू करेक्टली आइडेंटिफाइड दैट द पेशेंट इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम अ सकिंग चेस्ट वुंड इंजरी। इसे कहते हैं सकिंग चेस्ट वुंड इंजरी, जिसमें हवा वो सक कर रहा बाहर से। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं टेंशन हीमोथोरैक्स को, और इसको ओपन हीमोथोरैक्स को कहते हैं सकिंग चेस्ट वुंड इंजरी। यू इमीडिएटली प्लेस अ ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग में क्या करना है, उसने फ्लटर वॉल्व मैकेनिज्म अप्लाई करना है। आपने एक ड्रेसिंग पर लगानी है जिसको तीनों साइड से टेप कर देना,
अब होगा ये कि जब भी वो सांस अंदर की तरफ लेगा, इंस्पायरेशन के वजह से वो जो नेगेटिव इंट्राथोरैकिक प्रेशर है अंदर, पहले तो हवा अंदर जाती थी ना इंस्पायरेशन में, अब अंदर नहीं, सॉरी, इंस्पायरेशन में हवा जो बाहर जाती थी वो एक्सपायरेशन में, सॉरी, ठीक, एक्सपायरेशन जब पर्सन एक्सपायर करता था हवा अंदर आती थी। इस केस में जब वो एक्सपायर करेगा तो हवा अंदर नहीं आएगी, हवा बाहर चली जाएगी। और जब इंस्पायर करेगा अंदर जो नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर होगा तो हवा अंदर नहीं आएगी, नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये जो ड्रेसिंग है वो अंदर एज अ सील एक्ट करेगी। ठीक, इन इट्स अ टेम्परेरी मैनेजमेंट डेफिनेटिव इसकी चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन और अंडर वाटर सील है। मैसिव हीमोथोरैक्स, मैसिव हीमोथोरैक्स जब 1500 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड अंदर इकट्ठा हो जाए थोरैक की कैविटी में, आप पर कस करोगे आपको हाइपो रेजोनेंट नोट मिलेगा। चेस्ट मूवमेंट द डिक्रीज इन द अफेक्टेड साइड, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, टैकीकार्डिया। और नीमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेंट था ना, यहाँ डल मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट मिलेगा। और हाउ वुड यू मैनेज, थेराकोटमी करके या चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन ही बेसिकली होनी है, चेस्ट ट्यूब डाल के अंडर वाटर सील। फिर आते हैं फ्लैल चेस्ट। फ्लैल चेस्ट में क्या होता है, एक ही रिब डिफरेंट जगहों से टूट जाए, एक या दो रिब्स, मल्टीपल रिब्स आर फ्रैक्चर्ड मोर देन वन साइड। अब जब इंसान इंस्पायर करेगा तो रिब्स एक्सपायर, मतलब बैक पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी, रिब्स बाहर की तरफ नहीं आएंगे, रिब्स अंदर की तरफ जाएंगे। और जब वो बेचारा एक्सपायर करेगा तो रिब्स एक्सपायर करते वक्त हम लोगों के रिब केज ऊपर और बाहर की तरफ उठता है, तो वो क्या करेंगे, वो अंदर और मतलब इनवर्ड, दे वुड मूव इनवर्ड। तो ये मसला होगा कि दे आर मूविंग पैराडॉक्सिकल, इसलिए इसे फ्लाइल सेगमेंट कहते हैं। इट आल्सो, अब जो रिब लगी जा रही है ऑपोजिट मूव कर रही है, ऑब्वियसली पूरे रिब के साथ नहीं जा रही, तो वो लंग्स को इंजर करेगी। जितना लंग्स को इंजर करेगी, अगर बहुत बड़ी रिब का सेगमेंट और वो लंग्स को बहुत ज़्यादा इंजर करे तो इट विल कॉज लार्ज हीमाटोमा, लंग कंट्यूजन, हीमाटोमा। पॉसिबल द फ्रैक्चर सेगमेंट कैन कॉज फ्रैक्चर इंड्यूस न्यूमोथोरैक्स, तो उसको फ़ौरन से पहले ट्रीट करना है। लेकिन अगर कोई छोटा सेगमेंट है तो उसको एनाल्जेसिया से ट्रीट कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पैराडॉक्सल मूवमेंट इन्वॉल्व द चेस्ट सेगमेंट, डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट, और एंटीरियर फ्लैल सेगमेंट विच इन्वॉल्व द स्टर्नम, उसे बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी कहते हैं, एंड स्टोव इन चेस्ट। फिर है कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट से पहले आई वांट वन थिंग टू करेक्ट। फ्लैल चेस्ट में मैंने बोला कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द चेस्ट मूव्स आउटवर्ड, सॉरी गलत, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द चेस्ट मूव्स इन एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द चेस्ट मूव्स आउट। तो रिब जो फ्लैल सेगमेंट उसका वो ऑपोजिट मूव करेगा। कार्डियक टेम्पोनेट में वो कहते हैं जब भी पैरास्टर्नल रीजन में एंटीरियरली कोई इंजरी हो या बिटवीन द टू स्कैपुलास पोस्टीरियरली कोई इंजरी हो, तो मिनिमम 75 मिलीलीटर ब्लड भी अकोमोडेट हो जाए पेरिकार्डियल कैविटी में, तो इट कॉज कार्डियक टेम्पोनेट। और क्लिनिकल फीचर इज बैकस्ट्राइड। बैकस्ट्राइड क्या है, increase venous pressure, decrease arterial pressure, and muffled heart sounds. Breath sounds will be normal, heart sounds will be muffled, neck veins engrossed, tachycardia, hypotension. A Cassmel sign that is paradoxal raise in the GVP on inspiration, वो मिलेगा आपको। इसको सी पार्ट में, ABCD के सी पार्ट में देखेंगे। पहले तो यूजुअली कंफर्म्ड ऑन फास्ट स्कैन और द सब्जिफाइड पेरिकार्डियल टेम्पोनेट को दिखा देता, और फिर हम पेरिकार्डियोटमी परफॉर्म करेंगे। पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो दूसरी 6 थी, हिडन 6, वो आ गए थोरैकिक आयोटिक डिस्ट्रप्शन, उसको उस तरह ट्रीट करेंगे। हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी बेसिकली सी सेक्शन में ट्रीट होगा। ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरीज, मायोकार्डियल कंट्यूजन, रप्चर ऑफ द डायफ्राम, इसोफेगल इंजरी, पल्मोनरी कंट्यूजन, इनके बस नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। नीडल डिकम्प्रेशन जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं टेंशन हीमोथोरैक्स या ओपन हीमोथोरैक्स, नहीं टेंशन हीमोथोरैक्स के केस में बस। चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन वो ट्रायंगुलर एरिया एक बनता है जिसे हम ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी कहते हैं। एंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द posterior margin of pec major, posteriorly it is bounded by the anterior margin of the latissimus dorsi, और निपल्स के लेवल पे जो रिब आ रही है उसकी अपर बाउंड्री मेक्स द लोएस्ट बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, और इसकी एपिक्स होती है एक्जिला में। यहाँ पे हम देते हैं एक 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक का इंसियन, और उसमें गुजारते हैं हम चेस्ट ट्यूब और उसको अटैच कर देते हैं अंडर वाटर सील उस सिस्टम के साथ। लेवल ऑफ द निपल 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में हॉरिजॉन्टल इंसियन देते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। अच्छा, उसके सुपीरियर बॉर्डर, रिब के सुपीरियर बॉर्डर पे क्यों इंसियन देते हैं, उसके इन्फीरियर पे तो भी तो दे सकते थे, इन्फीरियर पे इसलिए नहीं देते क्योंकि वहाँ न्यूरोवैस्कुलर बंडल जा रहा होता है।
जब हम लोगों ने एयर वाटर सील अटैच किया तो वहाँ पे एयर कॉलम जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, जब तक वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसका मतलब है कि हवा अंदर है अभी थोरैकिक कैविटी में। जब वो लंग इज़ फुली इन्फ्लेटेड तब कोई एयर कॉलम में मूवमेंट नहीं होगी एंड इंट्राप्लेयूरल स्पेस इज़ ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड। तब हम इस चेस्ट ट्यूब को निकाल सकते हैं। लेकिन चेस्ट ट्यूब और अंडर वाटर सील को जब हमने डाला, सिल्क स्विचर कोई भी नॉन अब्जॉर्बेबल स्विचर से उसे सिक्योर करेंगे। चेस्ट विल ऑस्कल्टेट द चेस्ट फॉर ब्रेथ साउंड। चेस्ट एक्सरे करेंगे देखने के लिए कि पक्का वो किसी को इंजर तो नहीं करी, पक्का वो इंट्राप्लेयूरल स्पेस में ही है। और बस ये है चेस्ट ट्यूब के लिए। अब पेरिकार्डियोसेंटेसिस में पेशेंट लाइज सुपाइन। हम लोगों ने जो पेरिकार्डिक टेम्पोरेट है उसका ट्रीटमेंट है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, यू ऑल नो। 18 गॉज नीडल लेंगे, स्टेराइल करके एनेस्थीसिया लोकल लगा के जिफाइड पे हम लोग 18 गॉज नीडल ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर लेंथ इज टेकन। नीडल इज अटैच विथ सिरिंज और पंक्चर करते हैं, वहाँ से एस्पायरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर खुदा ना खासा मायोकार्डियम में इंजरी हो जाए तो यू कैन सी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को ईसीजी अटैच के साथ करना है। जो ही मायोकार्डियम इंजरी होती है तो नीडल से टच करती है, इट कॉज वाइडनिंग ऑफ क्यूरस कम्प्लेक्स। Blood is aspirated, catheter is placed in pericardial cavity using the Salzingers technique. Catheter is fixed to the skin with the help of non-absorbable switches, जैसे वहाँ भी सिल्क स्विचर से सिक्योर किया था। Complication: myocardial damage, vessel injury, pneumothorax, esophageal injury and ventricular fibrillation. This is all about this chapter. Jazakallah khair.